मैं लक्ष्मीकांत धाकड़ साहब बिजली विभाग से बहुत परेशान हूँ। मेरी 4 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए मैं स्थायी कनेक्शन चाहता हूँ। तो स्थायी कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के पास गया, तो जब उन्होंने बोले बिजली विभाग वालों ने कि आपको अगर स्थायी कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपके नाम पे ज़मीन होना चाहिए। तो पहले मेरे नाम ज़मीन नहीं थी, अब मेरे नाम पे ये खसरे पे भी ये नाम आ चुका है, तो अब मेरे को स्थायी कनेक्शन उनने देना चाहिए। मैं गया लेकिन तो उनका बोलना है, मैंने बात की थी अग्रवाल जी से, जी तो उनका बोलना है कि इनके खसरे पे ट्यूबवेल चढ़ा हुआ है, इसलिए इनका स्थायी कनेक्शन नहीं मिल सकता। नहीं तो हम 5 साल से कनेक्शन ले रहे हैं, तो वो हमको दे रहे हैं, तो कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? खसरे पे वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसके लिए तो हम ले रहे हैं कि जमीन पे ट्यूबवेल लगा है, हम अस्थायी कनेक्शन ले रहे हैं, इसके लिए तो वो ट्यूबवेल लगा, इसके लिए दे रहे हैं। तो उनको अगर अब ऐसी क्यों कोई आपत्ति शंका है? है तो आके हमारे खेत में जांच कर ले, ट्यूबवेल है कि नहीं। हर साल जो पानी देते हैं उनसे पूछ ले कि भाई आप ये इसमें पानी कहाँ से दे रहा है। मेरा स्वयं का हाथ का ट्यूबवेल लगवाया हुआ मेरी ज़मीन में, और शुरू से पानी दे रहे हैं उसी से। अब मैं पटवारी को बार बार बोल रहा, लेकिन वो खसरे पे नहीं चढ़ाया, तो उनने मेरी गलती थोड़ी है उसमें। ये पटवारी बाग कितनी बार गए आवेदन लेके? पटवारी से मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। कोई लिखित आवेदन है जो आवेदन दिया आपने कभी पटवारी? लिखित वाला तो नहीं, तो ये अभी जमीन नाम पे आई, इससे पहले जिसके नाम पे जमीन थी उसके इसमें तो ये था, ट्यूबवेल दिखा रहे थे, और वो एमपीपी वाले हमें बोल रहे थे कि उनके नाम जमीन है, उनका ट्यूबवेल है, आप कनेक्शन नहीं ले सकते। तो अब जैसे वही पुराना खसरा हमारे नाम आया है तो उसमें ट्यूबवेल आएगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा, बदल जाएगा। लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले सामने वाले के पास था, जमीन हमारे पास आई, तो वो तो ट्यूबवेल आना ही है। कोई ट्यूबवेल चलता फिरता तो है नहीं कि हम उठा के इधर से उधर ले जाएंगे, ट्यूबवेल तो वहीं का वहीं स्थित है ना। तो पटवारी ने जब सामने वाले जिसके नाम जमीन है, राधेश्याम पटेल, कमलेश पटेल के नाम जमीन थी, जब ट्यूबवेल था हमको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, पूरा एमपी गवाह तो है। 135/2 पे वो उसका ट्यूबवेल दर्शाए ना। अगर कमलेश वो बोल रहा था कि भाई मेरा नाम है जमीन, तो फिर उस पर ट्यूबवेल क्यों नहीं दर्शाया उनने? उनको दर्शाना था। जब जमीन थी उनके नाम वो बता रहे हैं, तो फिर उस पर ट्यूबवेल भी आना था ना। अब ट्यूबवेल तो मेरे नाम है, मैं खुद लगवाया। यदि स्थायी नहीं मिला उसके लिए आप डीपी लगवा सकते खेत में। डीपी के लिए कितना खर्चा है? नहीं, हम नहीं लगवा सकते, हम नहीं लगवा सकते, हमारी इतनी स्थिति नहीं है। एमपीपी वाले कह रहे थे उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, हमारी 4 एकड़ जमीन है। तो आपको स्थायी कनेक्शन मिला डीपी का? फिर ये डीपी के पैसे जमा है हमारे, ये रसीद है, ये 39,000 39,000 ये जमा है, इन्होंने वापस नहीं दिए, ना हमें कोई संपर्क किया देने के लिए एमपीपी वालों ने, ना कोई ये करी है, ये हमारे पैसे जमा है। हमारे डीपी का पूरा सामान आ चुका था, खंबे आ गए थे, खेत में डल गए थे। इन्होंने बोला था ये तुम्हारे पिताजी मिश्री लाल जी के नाम जमीन है तो हम नहीं लगा सकते बोले। तो अगर आपके नाम जिस दिन आ जाएगी 3 दिन के अंदर बोले हम आपके डीपी लगा के चालू कर देंगे। तो आपके नाम पे कब आई जमीन? मेरे नाम पे अभी आई है ये। तो 3 दिन हुए उनके एमपी वालों के? 3 दिन हो गए एमपी वालों के? हाँ, आवेदन दे चुके हम तो, लेकिन अब आना कहानी कर रहे हैं। कनेक्शन भर चुके हैं ऑनलाइन के लिए, पूरी फाइल जमा है उनके पास। तो 4 साल पहले पैसा वापस दिया 39,000 रुपये? नहीं, और डीपी भी आज नहीं लग रही? आप डीपी भी नहीं लगी ना पैसा वापिस किया। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही आपके नाम जमीन आएगी हम डीपी लगा देंगे तुरंत। तो अब हम फिर उनके पास गए कि सर ये हमारे नाम ये जमीन ये लक्ष्मीकांत धाकड़ के नाम से आ गई, अब आप इस पे डीपी लगवाइए। तो वो बोल रहे अभी डीपी नहीं लगा सकते आप, मतलब ऐसा टेम्परेरी कनेक्शन ले। अब हर फसल में हम फिर वो 11,000 11,500 का अभी लें 4 महीने का कनेक्शन, फिर मूंग में लें 10,000 का, तो ये 20,000 का कनेक्शन हम 4 एकड़ पे थोड़ी बिजली विभाग को देंगे। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। और उन्होंने बोला एक काम कीजिए, आप स्थायी कनेक्शन लेना है तो ऑनलाइन ले लीजिए। उन्होंने बोला तो हम गए, आवेदन दिया हमने वहाँ ऑनलाइन वालों को। वो जो पहली किस्त थी ये 2,500 रुपये वाली, ये पैसे हमारे, ये हमारे 2,500 रुपये पैसे भी जमा करवाए हैं। और उनको बताया भाई हमने ये 2,500 रुपये जमा कर दिए, अगली किस्त आपको फिर लाइन मैन से बोले वो टेस्ट रिपोर्ट देगा, इसके बाद में आपको जमा करना, और 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। बोले स्थायी कनेक्शन चाहिए। उनका ठीक है सर। अब हम गए तो वो आनाकानी कर रहे, कभी बोलते डीपी ओवरलोड है, कभी बोलते वहाँ से दूरी ज़्यादा है। तो हमने कहा सर LT लाइन दे दीजिए, हम खंबे लगवा लेंगे।
तो वो उसमें बोलते नहीं आप तो ट्रांसफार्मर लगाओ। सर हमारी स्थिति नहीं है और ट्रांसफार्मर पैसे लगाने देने की। और पैसे देने 1,80,000 करीब बता रहे हैं वो। 40,000 ऑलरेडी जमा है। और हमारे पहले से उसके ट्रांसफार्मर के पहले से ही जो उसमें जो 2500 रुपये आपने जमा किए उसी में इंक्लूड हुआ कि इसको ये अलग से है ये इसका? ये अलग से हैं। उसको रिफंड किया कि बाद में रिफंड किया कि नहीं इसको? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं उनने रिफंड नहीं किए। ये भी रिफंड नहीं किए हैं। 40,000 वो अलग जमा है, 25,000 ये है और 11,000 साढ़े ये 25,000 की रसीद अभी नहीं हाँ, कटी ये हमारी। 2500 हाँ हाँ, ये 2500 और जमा करवा लिए उन्होंने। 11,000 अस्थाई के 2500 और अस्थाई के अलग ले लिए। 39,000 रुपये पहले 4 साल पहले। जी जी हाँ, इतने पैसे हमसे जमा कर लिए और हम दिन सुबह से शाम तक वहाँ खड़े रहते हैं गवाह के रूप में। पूरे एमपीबी के कर्मचारी है, आप जाके पूछ लीजिए वहाँ कौन बताएगा कि ये इन लोग दिन भर खड़े रहते कि नहीं रहते कनेक्शन लेने के लिए। और हम ईमानदारी से कनेक्शन ले रहे हैं तो हमें दिया नहीं जा रहा है। इस संबंध में जब सिरकम्बा पटवारी से बात की गई तो उनका बोलना था कि अभी उक्त ज़मीन का अभी सीमांकन नहीं हो पाया अभी, और उसी ज़मीन में अभी 3 खसरे हैं तो यह पता लगाना मुश्किल है कि अभी किस खसरे में वो ज़मीन है, इसलिए उनके खसरे में अभी ट्यूबवेल चढ़ा हुआ नहीं है। इस संबंध में जब द्वितीय पक्ष राजश्याम पटेल जी से बात की तो उनका बोलना था कि अभी उक्त ज़मीन का सीमांकन नहीं हुआ है। उक्त ज़मीन में अभी 3 खसरे हैं, पहले 1 खसरा था तो ट्यूबवेल चढ़ा हुआ था, अभी सीमांकन नहीं हुआ। इस संबंध में जब बिजली विभाग के डी अग्रवाल जी से बात हुई तो उनका बोलना था कि उक्त ज़मीन के खसरे पर अभी ट्यूबवेल चढ़ा हुआ नहीं है। स्थायी कनेक्शन देने का नियम है कि खसरे पर ट्यूबवेल का चढ़ा होना अति आवश्यक है। ट्यूबवेल चढ़ा हुआ नहीं है इसलिए उन्हें स्थायी कनेक्शन नहीं दिया गया।